ऐसा काम बजाओ, 2 लाइन सुनाता हूं। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। वहां बोलो। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना, जमाने वालों की मन सुनना। जब जब घाव खोल के दिखाओगे ना, नमक मिर्ची मारते हैं, ऐसा ही है। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। इतिहास लिखने का काम कर रहे या नहीं कर रहे? आज तक तुम्हारे खानदान में कोई तुमसे कहने आया कि आजा तू मेरे साथ, मैं तुझे करोड़पति बनाऊंगा? अरे आया क्या? आपके बीच में एक अनजान व्यक्ति आए हैं, उन्होंने आपसे भरोसा दिलाया है, टेंशन मत ले, तेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तेरा हूं। है या नहीं? दोस्तों पैसे बहुत कमाते हैं लोग। फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं या नहीं? अरे बोलो। क्रिकेटर कमाते हैं या नहीं? लेकिन ये क्या काम करते हैं? इतना पैसा होने के बावजूद भी क्या काम करते हैं? बॉलीवुड के टॉप 10 या 12 सुपरस्टार आज हिंदुस्तान को तंबाकू खाना सिखाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे यस। किसके लिए? कम है क्या इनके पास? अरे कम है क्या? इस जमाने ने उनको इतना बड़ा स्टार बनाया, पैसे वाला बनाया, इनकी पिक्चरें देख देख के बड़ा बनाया, और वही लोग हमारे समाज के बच्चों को तंबाकू खाना सिखा रहे हैं। अच्छी बात है क्या? बड़े बड़े क्रिकेटर आज हमारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। ड्रीम 11, ड्रीम 11, 11 सर्किल। इसमें वित्तीय जोखिम है। अबे साला वित्तीय जोखिम तो दिखा क्यों रहा है? यस या नो? इन्होंने 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए भाई साहब। मैंने नहीं कमाए, मैंने नहीं कमाए। मैंने तो यहां तक 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने जो 50,000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपए कमाए हैं उसे इंडिविजुअल अचीवमेंट बोलते, खुद के लिए धन कमाना। हमारे लिए क्या किया उन्होंने? मैं आपसे पूछता हूं, क्या किया भाई साहब? अरे कोई भी फिल्म स्टार हमारे लखनऊ में आके कहा कि भाई साहब आपने मेरी मूवी देखी, आप अपने लखनऊ से 50 बंदे दे तो मैं रोजगार दे दूंगा। अरे कहा किसी ने? क्रिकेटरों के लिए हमने बहुत तालियां बजाई, बहुत टिकटें ली, उनको सुपरस्टार बनाया। क्या उनमें से कोई हमारे शहर में आया? क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया? लेकिन दोस्तों मैंने उनकी बराबर पैसा नहीं कमाया। मैंने तो 30 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन मेरे 30 करोड़ में आज एसली प्लस वेलनेस में 125 करोड़पति हैं। हमारा जो कमाना है वो सामाजिक कमाना है। हम सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। मैंने जैगवार ली तो मैंने अपने नीचे लोगों वालों को जैगवार दिलवाई, ऑडी दिलवाई। अमिताभ बच्चन जैगवार लेता होगा तो किसी को जैगवार दिलवाता होगा क्या? अरे दिलवाता है क्या? कोई क्रिकेटर बड़ी गाड़ी लेता है, किसी और को दिलवाता है क्या? नहीं दिलवाता। लेकिन दोस्तों आज हमने ली हैं तो हमने अपनी डाउन लाइन में अपने लोगों को गाड़ियां दिलवाई हैं। और हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो होता है जिस दिन हमारा कोई डाउन लाइन करोड़पति बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है या नहीं? क्या करना है आपको? यहां पर केवल एक काम करना है। जैसे आपको बताया गया था, केवल अपने घर का लेवल बदलना है। क्या बदलना है? आप बताइए, सबके घर में चाय बनती है या नहीं? तो एसली पेस की क्यों नहीं बनती? रेड लेवल की क्यों बनती है? ताजमहल की क्यों बनती है? चाय पीना चाहते हो ताजमहल की और करोड़पति बनना चाहते हो हमसे? वाह, कमाल की बात है? साबुन लक्स लगाते हो, साबुन और पियर्स लगाते हो और करोड़पति बनना चाहते हो हमारे से। हमारे साबुन से नहा के देखना, साबुन से नहाने के बाद में परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सामान हम देते हैं लोगों को। आप जिस परचूनी की दुकान पर सामान ला रहे हैं,
क्या उसने आज तक तुम्हें कुछ दिया? शादी का निमंत्रण दिया? कभी डिस्काउंट दिया? फिर क्यों ले हम उससे? केवल हमारे घर के प्रोडक्ट यूज करने से। कौन सा घर ऐसा है जिसमें चाय नहीं बनती? कौन सा घर है साबुन नहीं करता? पेस्ट हमारा, अरे 15 बीमारियों में काम करता है। मुंह के कैंसर हमने ठीक किए पेस्ट से। जब हमारा पेट कैंसर ठीक कर सकता है तो होने तो नहीं देगा। अरे असियानो और लखनऊ कानपुर वालों को तो बहुत जरूरत है, क्योंकि 90% के मुंह में ठुका रहता है गुटखा, है या नहीं? और हॉस्पिटल में जाके देखे ना, किसी कैंसर वाले में आपको शक हो तो 80% लोग गुटखा वाले आपको कैंसर के पेशेंट मिलेंगे। यस, आपकी बीमारी को दूर कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, आपके घर में रोजगार दे रहे हैं। आप उस पर काम नहीं कर सकते? आपके घर में 10 के 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बच्चे के लिए, बच्चा छोटा है, अरे क्यों घुट्टियां पिला रहे हो? अरे किड डॉग पिला के देखो, 3 साल तक तुम्हारे बच्चे ज्यादा बॉडी ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ किसी की हो जाए, मेरे से फ्री लेके जाना। यस या नो? हमारे घर के लेवल बदलने से हमारे घर में करोड़पति बन सकता है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए या नहीं? आज के बाद चाय किसकी बनेगी? एसली पेस की या रेड लेवल की? आवाज नहीं आई। एसली पेस या रेड लेवल? आज के बाद साबुन किसका चलेगा? लक्स का या हमारा? आज के बाद हमारे जितनी भी बहन बेटियां बैठी है, बाहर से जाकर के सैनिटरी पैड लाती हो, हमारे क्यों नहीं यूज करते आप? हमारे भी घर में बीवी है, हमारे भी घर में बेटी है। हर महीने में हम 100, 200, 500 रुपए बाहर खर्च करते हैं। क्यों? अपना परिवार का क्या होगा? कभी आपने इंतजाम किया कुछ? हाँ जी भाई साहब, अरे किया किसी ने? फिर क्या प्यार करते हो आप? झूठ बोलते हो सरेआम। प्यार की डेफिनेशन है कि आप रहो तब तक भी बच्चे मस्ती में रहें, और आप दुनिया से चले जाओ तब भी बच्चे मस्ती में रहें, है या नहीं? अरे ऐसा नो दोस्तों, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया आपको लगता है मैं तो अमृत तो पी के आया हूं, मैं नहीं मरूंगा। आज 35-35 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो जाता है। सही कह रहा हूं? 35 साल जो लड़का होगा उसका बच्चा कितने साल का होगा? ज्यादा 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का। यहां दिखाया था आपको, चौहान जी ने बड़ी इमोशनल चीजें दिखाई थी, दिखाया था या नहीं? अरे हमें लगता है कि हम जिंदे तो सब कुछ कर लेंगे, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। यहां तक हमारे बच्चों के बाद कुछ होता है ना, उसे छीनने की कोशिश की जाती है। यस, तुम प्यार करते हो अपने परिवार को या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति है दुनिया में जिन्होंने असली पेस रूपी एक कंपनी बनाई है, वो आपके बच्चों का ख्याल जरूर रखता है। आज आपको दिखाया था यहां पर एक ऐसी संस्था असली पेस फाउंडेशन, जो हमारी कंपनी में जो लोग आए, काम किया। मेरा एक दोस्त था गणपत लाल मीना, मंदसौर एमपी से बिलोंग करता, फेसबुक से नंबर लेके मेरे घर आया जयपुर। 500 रुपए नहीं थे बेचारे के पास, गरीब था बहुत। आया और मुझसे कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाओ जयपुर आ जाओ। प्लान दिया, समझाया, काम शुरू किया। दोस्तों 5 साल मेरे साथ काम किया, ब्लू डायमंड बना, 1,40,00,000 की इनकम उसकी हुई असली पेस से। 9 जुलाई 2020 को कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा था, उसके बच्चे का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाया, रात को 3 बजे उस लड़के को ब्रेन हेमरेज हो गया। 31 साल का लड़का था, वो खत्म हो गया। आप बताइए उनके परिवार पर क्या बीती होगी। मुझे पता लगा, मैं रात भर रोया बैठ करके। मैं सुबह उठ के उनके घर गया, मैं और भंडारी सब दोनों गए थे। उनके माँ बाप ऐसे लिपट के रो रहे थे जैसे हमारा बेटा आया हुआ है, क्योंकि दोस्त हम बिजनेस होटल तक नहीं करते, हम बिजनेस लोगों के दिलों तक करते हैं। मैंने संजीव सर को बताया गुरुजी ऐसे ऐसे बात हुई है, गणपत लाल मीना जी जो ब्लू डायमंड थे वो एक्सपायर हो गए हैं, ब्लैर हेमरेज हो गया उनको। सर ने कहा यार बहुत दुख हुआ, बहुत सारी चीजें, बहुत परेशान हुए। मैंने जिस टीम के साथ मैं काम करता हूं उनसे मैंने कहा कि भाई हमारे बीच में से ऐसा गया है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं जिस टीम के साथ मैं काम करता हूं। वैसे तो सारी टीम ही मेरी है, कुछ लोग हैं जो गणपत मीना जी के साथ है, उस टीम से मैंने बात की।
11 लाख रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए। 11 लाख कोई खानदान का भी नहीं देता। मैंने सर को बताया, सर बोले ये सलूशन नहीं है रामवीर। उस टीम ने तो 11,000 दे दिए, 11 लाख दे दिए, किसी और ने नहीं दिए तो उस बच्चे का क्या होगा? मुझे कुछ सोचने दे। और उस दिन इस एस्ली पर फाउंडेशन की स्थापना की। और दोस्तों, कोई सरकारी कंपनी वाला, प्राइवेट कंपनी वाला आज तक किसी के घर पर नहीं गया होगा। 1800 करोड़ की कंपनी के मालिक मिस्टर संजीव कुमार सर दिल्ली से गाड़ी में बैठकर 15 घंटे की ट्रैवल करके गणपत मीना जी के माँ बाप के पास गए मंदसौर, और उनके माँ बाप से बैठ के कहा, अंकल जी मैं आपका बेटा नहीं ला सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आज आपसे एक बेटा वादा करके जा रहा है कि जो फर्ज तुम्हारे बेटे के थे वो नहीं निभा पाया, एक बेटा और है एस्ली पेस के रूप में, ये तुम्हारे फर्ज निभाएगा। 11 लाख रुपए की एफडी दोनों बच्चों के नाम से मैं करके आऊं अपने हाथों से। 12वीं क्लास तक पढ़ने का खर्चा एस्ली पेस वेलनेस देती है। और आपको जानकर मतलब आपको यकीन नहीं होगा, जितना पैसा आप सबने मिलकर नहीं कमाया, पिछले 2.5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए उसकी बीवी के अकाउंट में गए हैं। बीसी परियार, डॉक्टर बीसी परियार, वो भी कोरोना में चले गए थे क्योंकि भाई सांस है हमारे हाथ में नहीं है, सांस है तो ऊपर वाले के हाथ में है। कब हम चले जाएंगे हमारा पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे अपनों का ख्याल रखता है। गए थे परिहार जी तो केवल सफायर थे, 15 लाख की इनकम थी, आज ब्लू डायमंड बन चुके हैं। 1 करोड़ इनकम है मरे हुए इंसान की। दिलीप सर की टीम में उड़ीसा से हमारे एक भाई थे जो स्वर्गवासी हो गए, उनकी बीवी को बेचारी को हिंदी बोलना भी नहीं आता। जब गए थे वो डायमंड थे, लेकिन आज उनकी वाइफ दोस्तों ब्लू डायमंड है। आज ऐसे लगभग 50 बच्चे हैं जिनकी अननेचुरल डेथ हो गई, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उन 50 के बच्चों की फीस कोई और नहीं भरता, आपकी एस्ली पेस वेलनेस कंपनी भरती है। जिंदगी जियोगे और अपने आप पर भरोसा करोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे। सही है? यहां पर जितने भी लोग बैठे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने गुरु के साथ, अपने अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाना, वो जो बोलता है वो करना, क्योंकि उसके बिना लोग कहते हैं गुरु क्या जरूरत है गुरु की। अरे गुरु की जरूरत ना होती, भगवान श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए गुरु की आज्ञा क्यों लेनी पड़ी? भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी में पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़ा? उसे तो बचपन में राक्षसों को मार दिया था, मारा था या नहीं? क्या जरूरत थी? उन्होंने भगवान होकर यह सिद्ध किया है कि मुझसे भी बड़ा कद किसी का है, उस व्यक्ति का नाम है गुरु, उस व्यक्ति का नाम है गुरु। और बिना गुरु के, जैसे कहावत है एक कि ठंडे तवे पर रोटी नहीं सिकती और बिना गुरु के मंजिल नहीं दिखती।